टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर पंकज धीर ने 68 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले इस एक्टर को कैंसर ने ऐसा जकड़ा कि फिर ये कभी भी ठीक ना हो सका और 15 अक्टूबर 2025 के दिन अपने चाहने वालों से दूर चला गया। पंकज धीर की मृत्यु की खबर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और हर कोई उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। पंकज धीर ने अपने सालों लंबे करियर में कई सारे किरदार निभाए, लेकिन महाभारत में निभाया गया उनका कर्ण का किरदार उनकी पहचान बन गया था। लोग महाभारत के बंद होने के सालों बाद भी पंकज धीर को कर्ण कहकर ही पुकारते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत की कास्टिंग चल रही थी तब उसके निर्माता बी.आर. चोपड़ा के साथ उनकी ऐसी अनबन हो गई थी कि उनके हाथ से ये शो निकलने वाला था। आइए आपको पंकज धीर के कर्ण बनने की पूरी कहानी बताते हैं। असल में जब महाभारत की कास्टिंग चल रही थी तब पंकज धीर उतना बड़ा नाम नहीं थे और एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि बी.आर. चोपड़ा साहब महाभारत की कास्टिंग कर रहे हैं तो वो उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंच गए। बी.आर. चोपड़ा को पंकज धीर की आवाज और उनका अंदाज काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने अर्जुन के रोल के लिए उनका ऑडिशन लिया। बी.आर. चोपड़ा को पंकज धीर को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें उनका अर्जुन मिल गया है। ऑडिशन के कुछ दिनों के बाद बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि उन्होंने अर्जुन के किरदार के लिए पंकज को फाइनल कर लिया है। पंकज धीर को ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने उनके सामने एक शर्त रख दी। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि अर्जुन के किरदार के लिए उन्हें अपने चेहरे से मूंछ हटानी पड़ेगी। असल में महाभारत में दो मौके ऐसे आते हैं जब अर्जुन को महिला का अवतार धारण करना पड़ता है, जिस कारण बी.आर. चोपड़ा ने पंकज धीर से मूंछ काटने को कहा। पंकज धीर ने बी.आर. चोपड़ा से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। असल में पंकज धीर को लगता था कि मूंछ हटाने से उनके चेहरे का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पंकज को अपना चेहरा बिना मूंछों के अच्छा नहीं लगता था। पंकज धीर ने जब बी.आर. चोपड़ा से कहा कि वो अपने चेहरे से मूंछ नहीं हटाएंगे तो वो काफी भड़क पड़े और उन्होंने गुस्से में पंकज को यहां तक कह दिया कि वो उनके ऑफिस में दोबारा कभी भी ना दिख जाए। क्योंकि बी.आर. चोपड़ा बड़े निर्माता थे और उम्र में भी वो पंकज से बड़े थे, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहां से चले गए। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने कर्ण के किरदार के लिए कास्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने कई सारे एक्टर्स का ऑडिशन लिया, लेकिन उनके दिमाग में पंकज धीर घर कर गए थे। आखिर में उन्होंने पंकज को अपने ऑफिस दोबारा बुलवाया और उनसे कहा कि वो महाभारत में उन्हें कर्ण के किरदार के लिए कास्ट करना चाहते हैं और इस किरदार के लिए उन्हें मूंछ भी नहीं हटानी पड़ेगी। बस फिर क्या था, दोनों मुस्कुराए और पंकज धीर को उनके करियर का वो किरदार मिल गया जो उनकी पहचान बन गया। कर्ण का किरदार सालों साल पंकज धीर की पहचान बना रहा और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो भी फैंस उन्हें कर्ण कहकर ही पुकार रहे हैं।